अक्सर ये कहिएगा कि आज तो सुबह हो गई, कल असम्बलियाँ तहलील हो गई, अगले मजीद 8 दिन कैलकुलेशन के तहत लगता है ये कि अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ही रहेंगे। और अगर निगरान वज़ीर आज़म की बात की जाए, सर इतना टॉप सीक्रेट किस चीज़ का है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और हमें भी कुछ बता दें। देखिए, एक तो ये है कि अगर एक किसी हुकूमत ने में 2-3 जमातें हों या एक आधी जमात हो, उनकी मर्ज़ी से लगाना हो, तो फिर ईज़ी होती हैं चीज़ें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है जो इस वक़्त हुक्मरान इत्तेहाद है, और बुनियादी तौर पे मुशावरत हुक्मरानों के बीच में ही हो रही है। यहाँ पे अगर कोई ये समझता है कि मसाइल इसलिए फँसे हुए हैं कि राजा रियाज साहब नहीं मान रहे, तो वो ऐसी बात नहीं है। बुनियादी तौर पे मुशावरत वही पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईएफ, उनके बीच में हो रहा है कि किसको लेके आना है। पीडीएम फिर में। और भी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, वहां से भी फिर क्लियरेंस वगैरह होगी, इसलिए कि मुल्क का वजीर आजम लगाना ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि किसी को भी उठा के वो लगा देंगे। एक जोहरी ताकत का वजीर आजम आ रहा है, चाहे वो निगरान हो। वैसे भी अब कानून साजी करके इन्होंने निगरानों के इख्तियारात में भी बढ़ा इजाफा दिए। कर दिया। फिर तो मेरे ख्याल में यही है कि हर किसी की ख्वाहिश है कि वो बंदा लगे जो हमारे लिए बेहतर हो, और इसी वजह से हमें अतर थोड़ी सी काज़मी साहब नजर आ रहा है। अतर काज़मी साहब, हमने देखा कि ख्वाहिशें बड़ी थी, छोटी छोटी ख्वाहिश थी। किसी ने सदर बनना था, किसी ने अपने बेटे को बहुत छोटी वज़ीर आला देखना था। अब जो ख्वाहिश है कि 14 अगस्त का झंडा लहराया जाए, सर, तो क्या इसीलिए मामला रुका हुआ है? तकरीर करी जाए। हाँ, बिल्कुल, ये तकरीबन 1 महीने से इस तरह की खबरें आ रही थी कि स्पीच भी तैयार की जा रही है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश है कि जी 14 अगस्त को के तक मामलात जाएँ, असेंबलियाँ पहले तहलील हो जाएँ, जब मुशावरत का अमल जारी रहेगा, और 14 अगस्त के बाद जो है अगला सेटअप आए, या 14 अगस्त को नए वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी हो, और उस दिन 14 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म कोई तकरीर करके कौम को कोई पैगाम दे के वो जाएँ। अब इसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं, क्या होता है, ये तो अगले 3-4 दिन के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इसलिए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को मिसाल के तौर पे 2 दिन के बाद भी वो एग्री करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले दिन ही हलफ बर्दारी हो। उसको कहा जा सकता है कि 14 तारीख को हलफ बर्दारी होगी या 16 तारीख को होगी। तो ये सिचुएशन क्लियर होगी कुछ दिनों के अच्छा अंदर। गाज़ी, ये भी कहिएगा कि अभी इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म है वो तो मिस्टर पाकिस्तान ही बने हुए ना, मतलब इमेजनरी ही हैं, लेकिन दर्जनों जो है वो क्लियरेंस भी हुई हैं इस हवाले से। और अगर हम रिटायर्ड जनरल्स की बात करें, सियासतदानों की बात करें, तो मुख्तलिफ कैटेगरी से मुख्तलिफ लोग जो है वो अंडर कंसिडरेशन हैं। आपको क्या लगता है, जो अगर हम इसहाक डार की बात करें, वो नाम आया फिर ड्रॉप हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि नहीं, अभी उस पर हम उसको ड्रॉप ना करें नाम को तो बेहतर होगा। तो जो इतने नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उसमें आपको चांसेस किसके ज़्यादा लगते हैं अब तक किसी ने? देखिए, इस्लामाबाद में आजकल आप सर्कल्स में घूमे फिरे तो हर महफिल में आपको एक निगरान वज़ीर आज़म मिलता हाँ, है। यस तो बात तो ये यस होती है यस। कि इनका नाम भी आया हुआ है, इनका नाम भी आया हुआ है, और यकीन करें आप, मीडिया के लोगों का भी नाम आ रहा था कि जी मीडिया से भी कोई हो सकता है। तो इवन जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे नहीं लगाया, मुझे कोई पता नहीं क्या पता मुझे कॉल आ जाए कि जी आप हैं निगरान वज़ीर आज़म। निगरान तो वज़ीर मैं आज़म अतर काज़मी साहब, वाह सर, गुड वन गुड वन। सर हरमीत भी हो काज़मी साहब, सकता एक है। और चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो रिवायात हैं, यानी 90 दिनों में जो इलेक्शन होने थे वो नहीं हुए, हुक्म हुआ वो भी नहीं माना गया। अब ये जो रिवायात हैं, ये जिस तरह हम ने पूछा, कल आप भी उधर थे, मैं भी उधर था, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। एक तरफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम से हो गए, इसलिए 3 दिन पहले हमने असम्बलियाँ तहलील की। दूसरी जानब ये बयान आता है कि नहीं, 2024 में होंगे। ये रिवायत अगर सेट हो जाती है तो सर ये तो बड़ा आसान नहीं हो जाएगा, जो हुकूमत आएगी उसकी अपनी एक मनमानी होगी कब इलेक्शन करने कब नहीं करना है। ये हरमीत इन्होंने सेट कर दी है रवायत। देखिए ना, 2 ही क्राइटेरिया आपके साहब ने जिक्र किया कि एक आइन के अंदर लिखा है 60 रोज में या 90 रोज में इंतखाबात होंगे। अब अगर आप आइन पे अमल नहीं करते तो फिर आप, अदालत आपको कहती है कि जनाब आपको अमल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इस हुकूमत ने, इस हुक्मरान इत्तेहाद ने, पीडीएम ने, पीपल्स पार्टी ने, इन लोगों ने ये दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को रोक दिया। आइन को भी नहीं माना, फिर अदालती हुक्म का भी मजाक उड़ा दिया। तो अब देयर इज नथिंग स्टॉपिंग देम और स्टॉपिंग एनीवन इन द फ्यूचर। किसी को भी मुस्तकबिल में अब रोकने के लिए कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो अब ये कहा जाए कि 90 रोज के अंदर ही इंतखाब होंगे, मुझे तो इस पे कोई नहीं है शक कि इनकी अगर मर्जी होगी तो ये टाइम को आगे ले जाएंगे। फिर जो अगला आएगा हो सकता है कि 6 महीने ले जाए, जो उससे अगला आएगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक मसाइल पैदा कर देगा। तो ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का प्रेसिडेंट इन्होंने सेट कर दिया है। अब इसके आगे बंद बांधना जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, काजी फाइज ईसा साहब, इसलिए कि ये मामला जाएगा उनकी अदालत में। जब ये 90 रोज के अंदर इंतखाब नहीं करवाएंगे तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई शहरी जो है पटिशन लेके या कोई जमात पटिशन लेके अदालत में ना जाए। तो आप देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की अदालत जो है, जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, इसलिए कि वो उस वक्त चीफ जस्टिस होंगे, उधर से क्या फैसला आता है और उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है।
ठीक